की बातें हैं ड्रोन, वो पाकिस्तान की एक डिफेंस कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। अब भी जस्ट नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड अ ड्रोन वॉरफेयर। भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है और भारतवर्ष की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। अखनूर और जम्मू में 2 पायलट पाकिस्तान के जो पैराशूट के जरिए ऐसे झूलते नीचे आए, उनको पकड़ लिया गया। अभी आपको पता होगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पार्ट 1 है। भैया ये जो जंग है इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। आज आप देखिए सबसे बड़ा दहशतगर्द आज मीडिया पे आके रो रहा था, मसूद अजहर, मैं मर जाता मेरी फैमिली की जगह। अबे मारना तो तुझे ही था, तो गलती से तेरी फैमिली लुढ़क गई है। लेकिन जो मिसाइल जो है पाकिस्तान पर फेंके गए वो सब ठीक अपने निशाने पर लगे, जिसका मतलब ये है कि चाइना का जो HQ सिस्टम था वो बेकार जो है ये बदला नहीं था। इसको फौजी इस्लाम में कहते हैं डिफेंस ऑफेंसिव। ड्रोन, अब भी जस्ट नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड अ ड्रोन वॉरफेयर। मैं आपको बात बताऊं, देखिए मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि इंडिया जो है वो एस्केलेशन लेवल में पाकिस्तान से आगे जा रहा है। एक तरफ ये चीज और दूसरी तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई है, लेकिन चाइनीज और यूरोपियन टेक्नोलॉजी की भी जंग शुरू हो गई। उन्होंने एक एलियन का भी जहाज गिरा दिया भाई पाकिस्तानी मीडिया में। बेटा तुम ख्वाबों में तुम अपने अवाम को हुतिया बनाते रहो और भारत जो है वो तुम्हें ऐसे ही ठोकते रहेगा। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे ड्रोन हमले किए हैं, ड्रोन उनके पाकिस्तान के अंदर आए हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उनके ड्रोन ने पाकिस्तान फौज के 4 लोगों को जख्मी भी किया, फौज के लाहौर के अंदर, इन द सिटी ऑफ लाहौर। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं इस समझने के लिए कि पाकिस्तान क्यों उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सका, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे आ गए और वो कैसे घुस गए पाकिस्तान की टेरिटरी में। सवाल बनता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाक फौज और फजाइया की जानिब से उनको The point here is कि इंडिया ने ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दी है। इंडियन ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं एंड इंडियन जहाज नहीं बेच रहे। भारत का जो टारगेट है, जो निशाना है, वो ऐसे लोगों के जी पे लगता है जो वाकई में वो सिविलियन नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, तब इनको ना खुदा याद आता है, न मजहब याद आता है, न इस्लाम याद आता है, न मस्जिद याद आती है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक के बाद एक ड्रोन हवाई हमले जारी कर दिए हैं और इसको देख पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुक्मरान बुरी तरह बौखला गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय हमले को कैसे नाकाम किया जाए। उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चाइनी माल था बिल्कुल ही फ्लॉप चला गया और भारत ने एक के बाद एक भारतीय हथियारों से पाकिस्तान में निशाना बनाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि पाक मीडिया भारत के इस हमले को लेकर क्या अफवाहें फैला रहा है। वैसे तो पाकिस्तान की पूरी तरीके से बोलती बंद है, फिर भी वेल डन अफगानिस्तान के तालिबान, वेल डन भाई, वेल डन। क्या जबरदस्त न्यूज आई है अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से। अफगानिस्तान के तालिबान फॉर्मर एम्बेसडर मौलाना अब्दुल सलाम ज़ईब ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो जंग है इस टाइम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये बात क्यों कही है, सारा इंटरव्यू आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। पाकिस्तान की मीडिया अब ये न्यूज़ चला रही है कि इंडिया ने जो है वो मिसाइल्स डायरेक्ट मस्जिदों को हिट किया है और उन्होंने जो है मस्जिदें शहीद की है, मस्जिदें गिराई है, मस्जिदों को तोड़ा है। उन्होंने जो है मजहब के नाम पर पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल दागे हैं। सबसे पहले तो बात यह करते हैं, पहलगाम से स्टार्ट करते हैं। पहलगाम में जो है धर्म पूछ के मारा गया था बेगुनाह लोगों को। तो भाई धर्म पूछ के मारा गया और धर्म बता के बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो तो वहां पे खत्म हो जाता है। अब बात आती है मजहब की, जो पाकिस्तान एक बार फिर जो है इस्लाम के नाम पे लोगों के जज्बात जो है वो जज्बातों में लेके आ रहा है लोगों को कि यार उठो यार, हिंदुस्तान ने, हिंदुओं ने ये कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने अभी जस्ट आधे घंटे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि भैया ये जो जंग है इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में जितने बलोच और पठान हैं, स्पेशली उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को भी मेंशन किया कि भैया बिल्कुल इस जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देना है, पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं देना है। ये जंग जो है वो पाकिस्तानी आर्मी, पंजाबी और हिंदुस्तान के बीच में है। इनसे, इस जंग से मजहब का कोई लेना देना नहीं। जो पाकिस्तानी मीडिया ढोल रचा रहा है कि भैया मस्जिदें तोड़ दी, भैया ये गलत बात है। पाकिस्तानी आर्मी जाने, भैया वो पंजाबी जाने और भाई हिंदुस्तान के मिसाइल जाने के उन्होंने उनको कहां टोकना है। तो भाई इस बात को लेकर जो है पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज चैनल को मिर्ची लग गई और भाई तालिबान के इस जो है एम्बेसडर की जो है वो इंटरव्यू लगाते हुए कहा कि तालिबान जो है वो इतने
पता नहीं वो बोलते हैं ना, इतने हरामखोर हो चुके हैं, इतने इस्लाम से दूर हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान में अगर हिंदू आकर मस्जिदों पे हमला करते हैं तो तालिबान कहते हैं कि नहीं भाई, इसका मजहब से कोई लेने देने नहीं, हमें इस पे कुछ नहीं बोलना। भाई बात तो यह है कि पाकिस्तान की इतनी पटी है कि कल रात तो जो है वो ऑपरेशन सिंदूर था, हो सकता है आज ऑपरेशन स्वागरात हो जाए क्योंकि कल तो एक ट्रेलर था, हो सकता है आज पूरा समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो पाकिस्तान की मीडिया तो बैन है भारत के अंदर। मैं आपको बताता हूं ये अपनी मीडिया पे इस टाइम बैठ के बोल क्या रहे, बोल रहे हैं इन्होंने 24 मिसाइलें मारी हैं, 9 जगह को टारगेट किया है भारत ने। अब पाकिस्तान की आर्मी को आज रात 48 जो है मिसाइलें मारनी चाहिए और वहां के मंदिरों को टारगेट करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़े मंदिर का भी नाम लिया, मैं भूल गया, और इन्होंने मस्जिदों को थोड़ा है तो हम भी, अरे तुम इतना दम रखते हो, तुम्हारे अंदर इतना दम है, तुम्हारे पेट में आटा गया है, घर में देखो जो बर्तन में तो क्या बोलते हैं डब्बे में कहीं पे आटा पड़ा हुआ है, बिजली है तुम्हारे देश में, पेट्रोल है, गैस है, रात को चूल्हा जलाया था, खाना खाया था भिखारी के बच्चे, 48 मिसाइल मारोगे? अरे 48 पुस्कियां ही मार दो भाई 48 मिसाइल मारेंगे ये बंदे 48 मिसाइल मारेंगे, ये इनकी औकात देखो आप, ये औकात से बाहर होके बातें कर रहे हैं। अब तो भैया कोई पाकिस्तानी अब सोएगा नहीं, क्योंकि भाई अब तो रात को अंधेरा होते ही डर जो है वो पाकिस्तानियों के दिलों में बैठा हुआ है। तो हमारे खिलाफ और ख़ास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, उस ज़बान को इस्तेमाल करना बंद करो और इंसान बनो, और बदतमीज़ी का जो भी सिलसिला शुरू किया हुआ है इसको बंद करो। ये हैं बड़े मसले, लेकिन इन सब बड़े मसलों में सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है। फिर पाकिस्तान का ये कहना होता है कि बलूचिस्तान में और हमारे यहाँ आप टेररिज्म कराते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के अंदर टेररिज्म करवाई, तो अब वो फिर भारत को भी टेररिज्म करवाने का इल्ज़ाम देते रहते हैं। यह है वो सूरत हाल, और इस सारी सूरत हाल में पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन की बात भी होती रहती है कि जी चलिए ये तो हुकूमतों के मसाइल हैं और पाकिस्तान आर्मी का मसला है, टेररिस्टों के मसाइल हैं। हालांकि जब हुकूमतों के मसाइल की बात भी होती है तो वो पाकिस्तान की सरकार का बुनियादी तौर पर मसला होता है, वो मसला भारत की तरफ से बाद में आता है, जिसको हमारे एक फ्रैंक लैंग्वेज में कहते हैं कि जितनी बदतमीज़ी है वो बुनियादी तौर पर हमने पाकिस्तान की तरफ से ही होते देखी। शुरुआत वहीं से होती है, नफ़रत का इजहार वहीं से होता है, फिर उसका रिएक्शन भी सामने आता है। और अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बादल मुंडला रहे हैं, सिर्फ बीच में ही नहीं बल्कि वो सरहदों के आसमान पर भी मुंडला रहे हैं। ये है पाकिस्तान और भारत का इस वक्त का मंजरनामा। अब पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया पे छाए हुए जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि हम तो मुंतज़र हैं कि भारत कब हमारे ऊपर हमला करे, और इसके बीच में फ़नी ऑडियो वीडियो मीम्स चल रहे होते हैं, और फिर पाकिस्तान का ये कहना होता है कि हम तो जी मुंतज़र हैं कि भारत हमला करे, हमें तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, और फिर वो ऐसे वीडियो ऑडियो अपनी तरफ से जारी करते हैं कि जैसे ये फ़नी काम हो। अब पाकिस्तान इस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी है। एक के बाद एक भारतीय ड्रोन पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में जाकर अपने कारनामे दिखा रहे हैं और पाकिस्तान पूरी तरीके से नतमस्तक है। भारतीय ड्रोन को न तो वो ट्रैक कर पा रहे हैं और न ही उनका चाइनीज़ खिलौना कुछ कर पा रहा है। भारत ने उस चाइनीज़ खिलौने यानी लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। आने वाले समय में देखना है कि यह हमला और कितना बढ़ता है और इसके दायरा के अंदर पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आते हैं। फिलहाल पाकिस्तानी ने अपने हवाई रॉकेट पर लगातार इंडिया पर कई शहरों में हवाई हमला किया, लेकिन भारत के जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम ने जो कारनामा दिखाया वह पूरी दुनिया के सामने है। एक भी पाकिस्तानी गोला भारत के अंदर टेरिटरी में प्रवेश न कर सका और उसे हवा में ही उड़ा दिया। भारत के इस कारनामे को देख पूरी दुनिया इन दिनों खुश है, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरीके बेहद अफवाहों का दौर चल रहा है कि वह भारत के 4 राफेल विमानों को नष्ट कर दिया, लेकिन यह पूरी तरीके से झूठी खबर फैलाकर अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। वहीं उलट पाकिस्तान के इन दिनों अलग अलग शहरों में भारतीय ड्रोन के जरिए जबरदस्त हमले दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान नेस्तनाबूद होने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से फ्लॉप है और वह चाइनीज़ का बना हुआ माल है, लेकिन अब पाकिस्तान का देखना होगा कि एक के बाद एक हवाई हमले भारत पर कर रहे हैं और भारत कैसे रिटेलिएट करता जा रहा है। वैसे बात करें तो अभी आज के समय में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया और चाइनीज़ विमानों को भी भारत ने मार गिराया और पाकिस्तान को अब सूझ नहीं रहा है कि वह किस तरीके से करे। पाकिस्तान बौखलाहट में जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर हमला बोल रहा है, लेकिन भारत ने ज़बरदस्त कार्रवाई का नुमाइंदा पेश किया है। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।